माननीय सभापति जी, मान संख्या 39 और 40 पर अपनी बात कह रहा हूँ। मैं लगभग जो सारी बातें माननीय सदस्यों ने कई जनों ने सारी बातें कह दी है, लगभग उनको दोहराना नहीं चाहता। हालांकि वो बातें जो है वो काफ़ी सारी कहने लायक और बोलने लायक है, जिससे हमारे सिस्टम में अच्छा सुधार आ जाए, मगर मैं समझता हूँ उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं उन बातों को। और उसके अतिरिक्त जब बजट के बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसमें भी काफ़ी बातें मैंने बोल दी। मैं 10 मिनट में ही सिर्फ जो सुझाव के पॉइंट है वो देना चाहता हूं। 5-7 मिनट आप जब भी आते हैं मेरा कत्ल होता है। बोले समय जाएगा। माननीय सभापति जी, मैं 5-7 बातें ही कहना चाहता हूं। एक तो थोड़ा सा मामला डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अब नगर पालिकाएं हर जिले में इतनी हो गई है जितनी कम से कम पंचायत समितियां हैं, और पंचायत समितियों में हमने जिला परिषद बना दी, जिला परिषद का सीओ भी बिठाते। तो हो सकता है नगर पालिकाएं जितनी भी है, डीडीआर हमारा डिवीजन नए बन गए, डीडीआर कहीं बहुत सारे जिले और नगर पालिका अंदर आ जाती है, तो हर जिले में जो है कम से कम एक एडिशनल डीडीआर के नाम से या जिसके भी नाम से आप उचित समझे एक कार्यालय होना चाहिए, जहां छोटे मोटे काम, फाइलें, सिस्टम जो है सारी समस्याएं वहीं समाधान उसका हो जाए। दूसरा, ये जो नागरिकों से रसीदों पे अभी भी आप पैसे ले रहे हो, 4 बार चक्कर लगाता है उसको कटाने के अंदर, पैसे कम लेते हैं, आधा पैसे का दूसरा कोई जुगाड़ कर लेता है और वो घूमता फिरता है। उन पेमेंट्स को भी आप ऑनलाइन कराइए। टेंडर की सिस्टम में भी जो है वो थोड़ा बहुत सुधार लाइए। इसके अलावा जो फाइलों का ट्रैकिंग और बार कोडिंग का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई नगर पालिकाओं में है नहीं, इसीलिए ये तकलीफें आ रही है, इसी वजह से ये कंट्रोवर्सीज होती है, उसी वजह से ही आरोप होते हैं, उसी वजह से मुकदमे होते हैं। आप इनको प्राथमिकता से लेके आपकी तरफ से कराइए। ये संविदा कर्मी वाले ठीक है रखना ज़रूरी है, मगर उनका भी कम से कम जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करें, चेक करें कौन आदमी ले रहा है, क्या पेमेंट्स दे रहा है। और कम से कम जितनी भी शाखाएं हैं नगर पालिका की जरूरी, रेवेन्यू हो, टैक्स की हो, उसके अंदर तो कम से कम संविदा कर्मी जो है वो इसका इंचार्ज या मालिक बनकर नहीं बैठे। ये मेरा आपसे सुझाव है, और जीपीएस सिस्टम लागू हो जाए। दूसरा, मेरे यहाँ जो नगर पालिका रानीवाड़ा में है उसमें नई नगर पालिका भी बनी है, तो सीवरेज का कार्य है, कचरे का जो डंपिंग यार्ड जहाँ भी बनाना है, कई गाँव वालों को सुविधा रहे, असुविधा नहीं हो, उसको माननीय मंत्री जी आप दिखावे। और कार्यालय के लिए भूमि कब से ही आरक्षित करके दे दी गई है, तो उसका नया कार्यालय बने। इसके अलावा हमारे कई साथियों ने यहाँ का हमारे साथ आने वाले जिलों के कई साथियों ने भी जो बात कही, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लैंड आपने जिस पर्पज़ की अलॉटमेंट की है, उस पर्पज़ के लिए जहाँ अलॉटमेंट की है वहाँ कुछ बन ही नहीं रहा है। जिसके लिए अलॉटमेंट किया वो बना नहीं, ऊपर से वो जमीन जो है कोई बेच भी देता है, रजिस्ट्री हो जाती है, तीसरा आदमी भी खरीद लेता है। मैं समझता हूं राजस्थान राज्य के लिए जहां आप संसाधन डेवलप करके लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं नगरीय विकास में या कहीं भी, उसके लिए ये मामला ठीक नहीं है। आप एक तरफ से सारी चीज़ों को चेक कराएं कि ऐसे कौन सी लैंड्स किस किस पर्पज़ के लिए अलॉट की गई है और उनमें वो बेच दी गई है और वो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मेरा आपसे निवेदन है। और 2-3 मिनट में एक अंतिम बहुत ज़रूरी निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ है, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से आपका संरक्षण लेते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 3-4 मेरे सुझाव है। यही होता है, काम की बात आती है, घंटी बजती है, फिर भी मैं 3 मिनट 4 मिनट में कर लूँगा। इसीलिए मैं आज लास्ट बोला कि कम समय में बोलूं, मुझे समय पहले बहुत मिलता है, बोलने के लिए मिल चुका है। मैं आपसे 4 मुद्दे, उसमें आपकी भी बहुत जरूरत पड़ रही है सभापति जी, इसलिए मैं कह रहा हूं संरक्षण चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ है, कई मंत्री जी है वहाँ पढ़े भी है, माउंट आबू। 4 चीजें सर माउंट आबू के बारे में है, और जो स्थल इस राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है, जहां राजस्थान प्रदेश की मान सम्मान भी रहती है विश्व के अंदर और देश के अंदर, तो उसके बारे में सोचना विचारना करना जरूरी है। मैं 4 बिंदु सिर्फ आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला, तो जो इतनी इंपॉर्टेंट जगह है उस नगर पालिका को आप संविदा कर्मियों के हवाले मत छोड़ो। पहले ही हमारे वहाँ रामकिशोर जी और ये लोग जो है बहुत कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। दूसरा, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है ये आपका जो हर जगह हर नगर पालिका में कोटेशन वाला सिस्टम खत्म कर दो। 1 लाख का कोटेशन है, कोई चेक नहीं होता है, चेक पे साइन नहीं होते, 1 लाख जिसकी मर्जी है वो करे, और उसके अंदर वो इतना खर्चा करता है, करोड़ों रुपए का खर्चा हो सकता है। मैं उस पर डिबेट करने को तैयार हूं ऑन पेपर्स, किसी भी प्रकार से। 1 लाख का कोटेशन मर्जी आती है, वो लेके चला जाता है, किसी की भी रसीद फाड़ देता है कि ये काम हमने किया। 1-1 लाख के कोटेशन काट के करोड़ों रुपए जो है वो आपके बिना फालतू वेस्ट हो गए, कईयों के जेब में चले गए, काम नहीं आया। 17 सीसी का नोटिस मिलता है, बोर्ड प्रस्ताव लेता है, कोई पुष्टि करता नहीं है, वो कर्मचारी खुद ही उसमें लिख लेता है कि मेरी पुष्टि हो गई है, 17 सीसी का नोटिस ड्रॉप कर दिया जाए। ये हालात है हमारे समय में। अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ आसन पे विराजे हैं, राजस्थान का एकमात्र शहर
अध्यक्ष महोदय, बस लास्ट 2 मिनट में अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, आपकी कृपा 2 मिनट की हो जाए सर। घड़ी कह रही है, मैं नहीं कह बस बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, आप विराजे आसन पे। ये जो है ना, राजस्थान का एकमात्र शहर माउंट आबू ऐसा है जहां के विकास समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी है प्रदेश के, हमारे प्रभारी मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री राजस्थान के जो है वो उस आबू विकास समिति के अध्यक्ष है। हमारे समय में क्या गलतियां कमियां रही होगी मैं उसको नहीं दोहराना चाहता, बैठक नहीं हुई, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा मंत्री जी, आप उसकी बैठक बुलाए ताकि उस स्थल का विकास हो सके। हमारी कमियां रही होगी, वहां बोर्ड हमारा है, कमियां रही, मगर स्टाफ की वजह से कमियां रही, स्टाफ की वजह से 6-6 साल कोई रह जावे। माउंट के मामले में आप स्टाफ को 12 महीने में रोटेट करते रहो तो वो स्थल बच जाएगा। और 4 चीजें जो वहां पिछली बार हमारे द्वारा हुई थी जिसका काम नहीं हुआ, जिसमें गलती वहां के स्टाफ की और लोगों की है। RUIDP ने जो एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक जहां से पैसा लेके जो विकास के काम कराने थे वो सैंक्शन बड़ी मुश्किल से यहाँ के लोगों ने किया। यहाँ ACS के पास आओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आओ, डायरेक्टर DLB के पास आओ, आके मिलना बहुत आसान है, मगर वहां आम आदमी को, वहां संविदा कर्मी को मिलना होता है तो 4 दिन उसको इंतजार करना पड़ता है। जब जयपुर आके मिलकर चला जाता है वहां संविदा कर्मी तक को नहीं मिल पाता। इसलिए जो भी पार्किंग का है, पोलो ग्राउंड का काम है, खेल मंत्री जी आए, 18 करोड़ का बजट पास हुआ है, 2020 का मैच भी हो पाएगा, फुटबॉल का नेशनल मैच भी हो पाएगा, उसका सैंक्शन हो चुका है, काम शुरू नहीं हो पाया वहां की लापरवाही की वजह से। आपसे निवेदन, आप उसको शुरू कराओगे तो पूरे देश के अंदर स्टेट का नाम हो जाएगा। मैं ये बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो आपके संज्ञान में मामले लाए, कृपया करके आप जो है इसको गंभीरता से लेते हुए करेंगे, ये आपसे निवेदन है। धन्यवाद, धन्यवाद जी।